पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, आने वाले आउटर कॉलोनियाँ बढ़ी हुई है, तो एक अपने आप में चैलेंज है कि सूची बना हुआ है। उसी के तहत में हम लोगों ने सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना शुरू किया। हीरोइन जो पंजाब से आकर के यहाँ बिक्री हुआ था, उसके पूरे रैकेट को हम लोगों ने पकड़ा है। अभी साइबर फ्रॉड से लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। लगातार ट्रैफिक दबाव है शहर में, उस ट्रैफिक दबाव को कैसे कम किया जाए उस पर काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ जो शख्स है उन्हें मैं बिल्कुल आपसे कोई परिचय नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनको देखकर आप समझ जाएंगे कौन है। ये वही शख्स है जो इस समय पर आप अगर अपने घर में सुरक्षित हैं, क्राइम अगर कम हो रहा है हमारे रायपुर में, तो इन्हीं की बदौलत हो रहा है। नमस्कार सर, हमारे चैनल के साथ मुलाकात करने के लिए। तो आपसे सवाल मेरा पहले यही रहेगा, पहले ही मैं बता दूं क्योंकि आप वरिष्ठ अधीक्षक हैं, लाल उमेद जी हैं, और सवाल रहेगा कि सर पहले मुख्यमंत्री के साथ आप रहते थे और अब रायपुर की कमान आपको दे दी गई, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इसमें? नहीं, दोनों में बिल्कुल अलग फर्क है। उसमें सुरक्षा देखा जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अलग दायरे होते हैं। वहाँ कानून व्यवस्था से संबंधित कोई चीज़ें ऐसी नहीं रहती। जहाँ ज़िले का बात है तो ज़िले में कानून व्यवस्था भी जुड़ी हुई रहती है, क्राइम कंट्रोल भी जुड़ी रहती है, ट्रैफिक कंट्रोल भी जुड़ी रहती है। इन सभी चीज़ों से तो बिल्कुल सुरक्षा और ज़िले की जो चार्ज है दोनों में बहुत फ़र्क है। और उस हिसाब से समय के हिसाब से, दायित्व के हिसाब से अपना काम को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन फिर सर कहते हैं ना कि हमेशा जो क्राइम में देखें, अगर डेटा उस पर नजर डालें तो वो डेटा जो है हमेशा छत्तीसगढ़ के डेटा, पिछली सरकार की मैं बात कर रही हूँ, तो हमेशा ज़्यादा रहते थे। क्राइम रेशियो हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता था। अब जैसे ही दूसरी सरकार आई है तो उसमें क्या लगता है कि क्या क्राइम, सरकारों का तो मैं मानती हूँ क्राइम से कोई लेने देना नहीं, क्रिमिनल्स पे कोई भी सरकार का दबाव नहीं रहता है, तो आपका क्या विजन रहने वाला है कि क्या ये प्रमुखता से मुझे करना है, क्रिमिनल्स को एक चेतावनी? नहीं, बिल्कुल हमारा प्राथमिकता भी ये रहता है कि शहर के जो क्राइम कंट्रोल हो, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, कानून व्यवस्था में कंट्रोल पर हो, और इसको देखते हुए ही रणनीति के तहत में काम किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि हर दिन हर पल पुलिसिंग की बात करें, पुलिसिंग हम लोग दुरुस्त करें और बदमाशों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करें। और लगातार इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और कठोरता से इनके विरुद्ध में कार्रवाई दिखेगी भी। जैसे ही नया साल आया था आपने एक चेतावनी भी दे दी थी, जितने भी चाकूबाज हैं या क्रिमिनल्स हैं, छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो चेतावनी दी थी, लेकिन बड़े क्रिमिनल्स के लिए, बड़े क्राइम के लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ कैसे वो कम हो सकता है? वो जो एक ब्लूप्रिंट है आप लोग तैयार कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों के पास में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी के क्राइम रिकॉर्ड है, उनका पूरा सूची बना हुआ है। उसी के तहत में हम लोगों ने सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना शुरू किया, उनके विरुद्ध में परेड उनका लेना शुरू किया, और लगभग उस लिस्ट को हम लोग 100% कवर करेंगे। और सभी को स्पष्ट निर्देश है, थाने में बुला करके, थाना प्रभारियों को भी हैं कि थाना में बुला करके उनका परेड लिया जाए, उनको सख्त निर्देश दिया जाए कि आगे आपराधिक गतिविधि में अगर लिप्त रहे तो उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उस पर हम लगातार कर भी रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। हम लोग इसको और प्रभावी तरीके से करेंगे। एक और चीज़, सबसे अहम मुद्दा होता है किसी भी राज्य का, वो है महिलाएं। महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या कुछ कदम है? इसमें जो भी महिलाओं के तरफ से कुछ रिपोर्ट अगर हम लोग प्राप्त होती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तत्काल कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ताकि उसको अपराधी को भागने का मौका न मिले। जितने भी अगर बच्चियों के विरुद्ध में कोई अपराध होते हैं तो उसमें भी त्वरित उनकी बरामदगी की बात हो या फिर उनको सुरक्षित रखने की बात हो, उसमें भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर जो पहले के गुम इंसान हैं या फिर बच्चियां जो गुमी हुई है उसको भी खोजने के लिए पार्टियां लगातार बाहर जा रही है, तो उसमें भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो बच्चियां जो बाहर गुम इंसान के रूप में हो या फिर किसी आपराधिक के चंगुल में हो तो उसको जल्दी से जल्दी हम रिकवर करेंगे और 100% उनको सुरक्षा के हिसाब से बरामदगी का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि महिलाओं की अगर बात हो जाती है, नशाखुरानी भी बहुत देखी जाती है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन पे अगर हम चले जाते हैं, वहाँ पे एरियाज में देखें या बस स्टैंड के पीछे देखें, किडनैपिंग के केसेस देखें, बहुत आते हैं। नशा के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें अगर नशा पहले किया जाता था, पर अभी हम लोग फिर जैसे खास करके सूखा नशा हुआ, कुछ दिन पहले हम लोगों ने गांजा के जो प्रकरण मिले या फिर
टेबलेट मिले या इंजेक्टेबल दवाइयाँ मिली, तो उनमें हम लोग एंड टू एंड कार्रवाई करने का प्रयास करें और काफ़ी हद तक उनमें जो पहले जिसके द्वारा बेचा गया हो या आगे जो खरीदार हो, तो उसके पूरा रैकेट को हम लोग पकड़ने का काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले हीरोइन जो पंजाब से आकर के यहाँ बिक्री हुआ था, उसके पूरे रैकेट को हम लोगों ने पकड़ा है अभी, उसमें और अभी काम किया जा रहा है, कुछ लोग और अभी उसमें पकड़े जाएंगे। शराब के विरुद्ध में भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। तो नशे को हम लोगों के द्वारा प्राथमिकता पर लिया जा रहा है और उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाइयाँ की जा रही है। गांव देहात में भी जो कोचिया लोग हैं, शराब कोचिया, उनके विरुद्ध में भी कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनको भी पकड़े जा रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि नशे के विरुद्ध में भी कठोर कार्रवाइयाँ हो। और ये थोड़ा इससे हटके है, मतलब सुरक्षाओं मानकों से हटके ही मेरा एक सवाल आपसे है। एसएसपी से हमेशा सबके मन में ये सवाल आया होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, नया साल शुरू होते ही आपने कमान संभाली, क्योंकि रायपुर में एसएसपी बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद डीआईजी की भी एक खबर हमने पढ़ी। तो वो इतने दिनों में जो ये सफ़र ऐसे तय किया, उसके ऊपर हमेशा निगरानी रहती थी, कैसे हुआ वो सफ़र? ये सफ़र लंबा सफ़र है। अगर सर्विस की शुरुआत बोलें तो मेरे द्वारा 96 में एज ए डिप्टी एसपी स्टार्ट किया गया था और लगातार काम करते करते पूर्ण निष्ठा से पुलिस के लिए काम किया गया और 2018 में आईपीएस अवार्ड हुआ। उसके बाद 2011 का बैच अलॉटमेंट हुआ और सभी ठीक रहा और इस कारणों से पिछले अभी जनवरी में ही डीआईजी के पद पर प्रमोट हुए। तो प्रयास रहता है कि लगातार बेहतर काम किया जाए और जो बेहतर काम करते हुए जो पब्लिक के बीच में पब्लिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो या पब्लिक से कानून व्यवस्था मामला हो, उसमें लगातार काम किया जाए। एक जो खास और आखिरी सवाल, चूंकि समय बहुत कम रहता है आपके पास, बहुत क्योंकि आप मशरूफ भी रहते हैं, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, एक टिप जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें या जितनी भी महिलाएं बाहर घूम रही हैं और क्रिमिनल्स बाहर जो घूम रहे हैं, उनको एक लहजे में सख्त अगर आप कुछ कहना चाहें। इसमें यही है कि जितने भी क्रिमिनल हैं उनको सूचीबद्ध कर दिया गया है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी करके। और पब्लिक से अपील यही है कि आजकल लगातार देखने में आ रहा है कि जो क्राइम घटित हो रहा है उसमें बड़ा सा भाग उस पर साइबर क्राइम से रिलेटेड है या ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड है। तो इस पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर किसी को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो है अपने शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ओटीपी से रिलेटेड मामला हुआ, लिंक से रिलेटेड मामला हुआ, तो साइबर फ्रॉड से लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में सबके लिए चैलेंज है और इसके लिए सिर्फ आपकी सतर्कता ही आपको सुरक्षित रख सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जब भी अगर ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन है या फिर जब भी आपको लिंक अगर मिलता है तो जब तक वेरीफाई न कर लें तब तक उसको ओपन न करें और सतर्कता ही इसका सुरक्षा है। मैं कह रही थी आखिरी सवाल है, आप मशरूम है, लेकिन जाते जाते एक सवाल सर मेरा और रहेगा, चैलेंजेस जो आपको लगातार फेस करने पड़ रहे हैं, वो कुछ चैलेंज अगर आप शेयर करना चाहें वहाँ से यहाँ आने के बाद, या कुछ चेंजेस जो आपको बाकी सिटीज़ में देखने को मिले लेकिन यहाँ पर ना मिले हों। यहाँ ये है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, आने वाले आउटर कॉलोनियाँ बढ़ी हुई है, तो एक अपने आप में चैलेंज है कि यहाँ तक को सुरक्षित रखना करके, तो क्राइम को कंट्रोल करके रखना, क्रिमिनल्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई करना, ये चैलेंज है हम लोगों के लिए, जिसको हम लोग बनाए रखेंगे। दूसरा, लगातार ट्रैफिक दबाव है अपने शहर में, उस ट्रैफिक दबाव को कैसे कम किया जाए उस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि कुछ कंजेशन से राहत मिले, अल्टरनेट रूट हम लोग खोज पा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर पा रहे हैं, तो इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं जितनी भी बारीकी से आपने बताई है कि कार्रवाई हो रही है और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, या फिर नशे के खिलाफ आपका जो काम है वो चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं और अगर आप सोचते हैं कि कैसे सुरक्षा मानक जो है यहाँ पर गलत हैं, ठीक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और हम में से कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को बिगाड़ते हैं। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और इसके लिए पहल जो है हमारे वरिष्ठ जो अधीक्षक है इनकी तरफ से की जा रही है और टीम बिल्कुल तैयार है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर हमारे प्रशासन की है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधीक्षक लाल उमेद जी, जिन्होंने ये तमाम बातें जो है एशियन न्यूज के साथ की हैं और ये बातें रख भी दी हैं कि आपको सुरक्षित भी रहना है, और अगर कहीं पर भी ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है तो 1 मिनट में आप नंबर डायल किए और प्रशासन आपके लिए हर समय मुस्तैद है। पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, आने वाले
आउटर कॉलोनियाँ बढ़ी हुई है, तो एक अपने आप में चैलेंज है कि सूची बना हुआ है। उसी के तहत में हम लोगों ने सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना शुरू किया। हीरोइन जो पंजाब से आकर के यहाँ बिक्री हुआ था, उसके पूरे रैकेट को हम लोगों ने पकड़ा है। अभी साइबर फ्रॉड से लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। लगातार ट्रैफिक दबाव है शहर में, उस ट्रैफिक दबाव को कैसे कम किया जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है।